अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने जुबान में रखे। तो आज मैं बहुत ही मजेदार सा लेकिन बहुत ही झटपट सा हम बनाने लगे मटन पुलाव, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बहुत इजी सी रेसिपी, हमें उसे बार बार नहीं, मतलब एक होता है ना यखनी बनानी और ये वो उस तरह से नहीं बनाएंगे, हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो आपको मिले और कमेंट्स में लिखा करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हम पुलाव बनाने लगे मटन का। तो देखिए मैं कैसे झटपट बनाऊंगी। आप देखिए, ये सबसे पहले ये देखिए ये मटन है, मैं मेन इंग्रेडिएंट आपको बता रही हूँ, बाकी फिर मैं साथ साथ बता दी हूँ। ये मटन है और ये मैंने चावल ले लिए हैं, हाफ के जी के करीब होंगे, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली है इसमें। ये टोमेटो है, इसको भी मैंने प्यूरी बना ली, और ये प्याज है, इसकी भी बना ली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए इसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया। अब मैं इसमें ये एक दालचीनी का एक टुकड़ा डाल रही हूँ, और ये मैं इसमें ब्राउन इलायची वो डाल रही हूँ, और ये 2 बे लीफ डाल रही हूँ। तो अब इनको सिर्फ हमने थोड़ा सा इस तरह से करना है, बस हल्का सा, बस हो गया। और अब हम इसमें अपना जो है ना ये मटन ये डाल देंगे। तो व्यूअर्स, अब ये देखिए इसका कलर हमने थोड़ा सा चेंज करना है, और साथ ही यहाँ पे मैं लहसुन गार्लिक का और गार्लिक वगैरह का जो पेस्ट बनाया है, अदरक लहसुन का और ग्रीन चिली का, इसको डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे ना, उसमें ये देखिए ये ब्लैक जीरा है जो होता है वो मैं 1 टीस्पून लिया, और 1 भर के टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। ये व्हाइट है और ये धनिया है। तो इनको जो पीसना है ना, इसका मैं बताने लगी हूँ आपको, साथ साथ बताती जाती। इन तीनों के अलावा इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, हाफ टी स्पून के करीब इसमें सौंफ है, ग्रीन इलायची और लौंग। इसको हम जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए एक एक चीज को हमने इसमें अच्छे से करना है, क्योंकि अब ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो हो गया। अब मैं यहाँ पे इसमें प्याज डाल दूँ, अब इसको भी थोड़ा सा कुक करती हूँ, फिर आगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम सॉल्ट इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अच्छे से ना उसमें एडजस्ट हो जाए। तो व्यूअर्स, ये देखिए प्याज भी हमारी हो गई अच्छी सी। इसका ये होता है कि हमने एक एक मसाले को अच्छे से हमने कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, तो उसके अंदर अच्छा सा उसका टेस्ट भी चला जाएगा और अच्छे से उसकी जो है ना जायका अच्छा निकल आएगा, ठीक है, और इजी भी हो जाएगा। तो अब मैंने टमाटर डाल दिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। व्यूअर्स, तो ये देखिए टमाटर का जो है वो पानी काफी हद तक, और अब ये जो हमने स्पाइसेस अपने किए थे ना, अब मैंने उनको डाल दिया अंदर, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे टमाटर और सारे जो स्पाइसेस थे उनका वाटर जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है, और अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनना हमने इतना है जैसे हम इसको कुक करने के बाद भूनते हैं ना, यानी कि गलाने के बाद इसका ऑयल जो है वो रिलीज हो जाता है, इतना हमने इसको भूनना है, क्योंकि हमने बनाना है झटपट वाला। तो इसको हमने यहीं पर भून लेना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से भून के तो फिर अगला स्टेप हम करते हैं। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम इस पे 1 कप योगर्ट में ऐड कर देते हैं। देखिए योगर्ट को अच्छे से फेंट लें ताकि ये क्रीमी सी शक्ल आ जाए, वरना फिर वो फटाफट सा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से और 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो बस फिर तो व्यूअर्स, ये देखिए अच्छा सा हमारा जो है ना ये मटन जो है वो भून गया। ये देखिए जब ये ऑयल छोड़ देता है ना, इनके इस तरह से ज्यादा ये ऑयल नजर आने लग पड़े आपको, तो आपका इसका मतलब होता है कि हमारी ये जो चीज होगी, जो भी हम बना रहे होते हैं, मटन हो चिकन हो, ये इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार होगी, ये अच्छे से भून गए। इससे ज्यादा नहीं इसको करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें जो है ना इसको करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। व्यूअर्स, अभी हम इसमें वाटर जो है वो ऐड करते हैं, वो ज्यादा भी डालने की बात नहीं, इसलिए कि हम ओके। तो अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके यानी कि इसको बंद करती हूँ, ठीक है, ताकि जो है ना वो। व्यूअर्स, अब मैंने इसे गलाने के लिए रख दिया। अब आपको पता होगा कि लैंप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी से गल जाता है। तो अब इसकी जो विसल बजने के बाद जो है वो 10 मिनट्स में रखूंगी बस। तो अब इसको जो है मिलते हैं आपको इसके बाद। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैं साथ रायता बनाने लगी, उसके लिए ये देखिए मैंने धनिया को काट लिया है वही, और अब इसमें मैं ये प्याज जो है ना ये ऐड करती हूँ, और आगे इसमें और क्या डलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, अब ये जो मैंने प्याज काटी थी ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, योगर्ट में, और ये जो धनिया है इसको कर देंगे। तो फिर मैं बताती हूँ क्या करना। तो अब ये दोनों चीज़ें सारी हमारी चलेगी। अब यहाँ पे मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ, इसमें ब्राउन शुगर हाफ टी स्पून के करीब का टेस्ट में बस आ जाता है, डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे 4 मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, अब हमारा टाइम तो हो गया इसका ऑलमोस्ट पूरा। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो है वो
है वो गल गया कि नहीं। ये देखिए अच्छे से गल गया, मुझे लगता है ये काफी गल गया। तो अब हम इसका पैन चेंज करते हैं। तो व्यूअर्स मैं अब इसका पैन चेंज करने के लगी, क्योंकि मैंने कुकर में किया है सारा कुछ, तो अब मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि आपको पता है कुकर कैसा होता है कि वो लग सकता है। व्यूअर्स साथ ही हम अपने चावल इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें धनिया है ये डाल रही हूँ। आप इसमें धनिया, ग्रीन चिली, जो भी आप स्पाइसेस डालना चाहते हैं वो करा दें। और यहाँ पानी मैंने देखिए एक्स्ट्रा से नहीं डाला, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि मैंने कितने चावल लेने हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका पानी जो है वो वाटर जो है वो कम हो गया, तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त भी आप कर सकते हैं, गरम लेके आप उसमें कर ले। ये देखिए चावल बस 1/2 इंच जो है ना वो नीचे है, तो बस इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब आप परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको फील हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कुक करते हैं आराम से। अब 10 मिनट इसको हम तेज पे पकाएंगे, फिर स्लो कर देंगे, तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर आराम से आपको 15-20 मिनट में कुक कर देंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये बन गया है हमारा पुलाव। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हमने तो इसी तरीके से आपको बता दिया। तो व्यूअर्स ये बना लिया मैंने मजेदार सा इजी मटन पुलाव। तो चले मैंने तो अच्छा सा बना लिया, अब हम खाते हैं। अब आप भी जरूर बनाना, ट्राई करना है ऐसे इसी तरीके से, तो आपको बहुत मजा लगेगा। तो चले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जाने से पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए कमेंट्स में लिखा करें और देखा करें। तो चले फिर मिलते हैं, बाय बाय।